मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप सब भी अपने परिवार और चाहने वालों के साथ खुश, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारे आप ही के तरह एक प्यारे सब्सक्राइबर का पूछना है कि रावण की सोने की लंका को जलाने के बाद उस सोने का क्या हुआ जबकि सोना जलता नहीं है। तो दोस्तों, इस बात का जवाब जानने के लिए हमें लंका प्रकरण पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं। श्रीलंका सरकार ने रामायण में आए लंका प्रकरण से जुड़े तमाम स्थलों पर शोध कराकर उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध कर उक्त स्थानों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर लिया है। अब आप श्रीलंका जाकर रावण की लंका को देख सकते हैं। कहते हैं कि श्रीलंका के एक जंगल में रावण का शव भी रखा है। वेरांगटोक, नुवारा एलिया पर्वत, सीतोकोटुवा, सीता एलिया, रावणएला और रेगला के घने जंगल आदि कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि रामायण काल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मेरे प्यारे बजरंगबली के लिए जय श्री राम लिखकर ऐसी ही नई जानकारियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। सुकेश के 3 पुत्र थे, माली, सुमाली और माल्यवान। माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुमेरु पर्वत पर बसाई गई थी लंकापुरी। माली को मारकर देवों और यक्षों ने कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी थी और लंका को फिर से राक्षसों के अधीन लेने की सोची। रावण ने सुंबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्राले पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था, परंतु पिता ने लंका के लिए रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्टुप तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। आज के युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और संपूर्ण श्रीलंका पर रावण का राज था। श्रीलंका की श्रीरामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रामायण काल से जुड़ी लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। कमेटी के अनुसार श्रीलंका में रामायण काल से जुड़ी 50 जगहों पर रिसर्च की गई है और इसकी ऐतिहासिकता सिद्ध की है। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। कुबेर धनपति था। कुबेर ने लंका पर राज कर उसका विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका को हड़प कर उस पर अपना शासन कायम किया। ऐसा माना जाता है कि लंका को भगवान शिव ने बसाया था। भगवान शिव ने पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्णजड़ित बनवाया था। लंका कथा। एक बार माता पार्वती को महसूस किया कि महादेव तो देवों के भी देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवाधिदेव शमशान में, इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हट किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा महल चाहिए जो तीनों लोक में कहीं ना हो। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के बड़े नियम विधान होते हैं। मस्तमौला औघड़ों के लिए महल उचित नहीं है। परंतु देवी का वह तर्क अपनी जगह पर कायम था कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में और बर्फ की चट्टानों पर। महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसका सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं न हो। वह न तो धरती पर हो न ही जल में। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। ये लंका थी। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गईं और एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते वहां सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। माता ने गृह प्रवेश को मुहूर्त निकलवाया। विश्रवा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्रवा का मन उस नगरी पर ललचा गया था, इसलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग लिया। महादेव ने विश्रवा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विश्रवा की इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर शाप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। कथा श्रुति के अनुसार विश्रवा से वह पुरी पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। शाप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाए और विश्रवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गए। रावण की सोने की लंका को जलाने के बाद उस सोने का क्या हुआ जबकि सोना जलता नहीं है। रघुनाथ पांड्या। तो दोस्त, आपका प्रश्न है कि लंका को जलाने के बाद के उस सोने का क्या हुआ जबकि सोना जलता नहीं है। महावीर हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रणी है।
अवगुण को छोड़कर जितने भी गुण हैं, हनुमान जी उन गुणों में भी सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका को ना ही जलाया ना ही फूंका। हनुमान जी से रावण की सोने की लंका को भस्म कर दिया था। किसी भी चीज को भस्म करने के लिए उस चीज को जलाना भस्म करने की प्रथम क्रिया है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में भस्म से दवाइयाँ भी बनाई जाती है। आपके प्रश्न का उत्तर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की निम्नलिखित चौपाई में साफ साफ दे दिया है। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, अट्ठहास करी गर्जा कपी बड़ी लाग आकाश। हनुमान जी जब लंका दहन कर रहे थे तब परमात्मा की कृपा से 49 प्रकार की हवाएं चली थी, जिनके सहयोग से सोने की लंका जलकर भस्म यानी राख में बदल गई थी। उन 49 प्रकार की वायु के अपने अलग अलग गुण थे, जिनके सहयोग से सोना जलकर राख में बदल गया था। और जब हवा चली तो राख भी उड़कर लंका के महासागर में मिल गई। कारण चाहे जो भी हो, विषय वैज्ञानिक शोध का है, क्योंकि वायु को अंग्रेजी भाषा में गैस भी कहते हैं और सांस लेने वाले गैस के साथ 49 प्रकार की और गैसों के सहयोग से सोने की लंका जलकर भस्म हो गई थी। लोगों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, हमारा अपना तर्क है, सहमत होना या असहमत आपकी इच्छा पर निर्भर है। दोस्तों प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें, मैं भी आपको दूसरों से अच्छी वीडियो दे सकता हूँ। प्रॉमिस।